स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में जो भाग चौथा का जो क है उसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य, इंग्लिश में से कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल 51 के ए में। इसको हम काफ़ी सरल भाषा में समझने वाले हैं और इस वीडियो के बाद हम वो वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। और जो ये बेल है ना उस पर भी ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और किसी भी तरह की कोई वीडियो मिस ना हो। देखिए, मौलिक कर्तव्य ये आता है भाग 4 के क में। इससे पहले जो हमने भाग 4 पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जैसे आप जानते हैं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत हमने जो पढ़े थे वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विधानमंडल उनके लिए था। ठीक है, ये सरकारों के लिए था कि उनका कुछ कर्तव्य बनता है ताकि कुछ मतलब कि ऐसा एक समाज बना सके जो कल्याणकारी हो लोगों के लिए। ठीक है, समाज की भलाई के लिए उनके कुछ कर्तव्य हमने पढ़े थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। लेकिन बच्चों ये भाग 4 में भी आता है। ठीक है, भाग 4 का ही हिस्सा है लेकिन ये क में जोड़ दिया गया है ना। 51 का क्या है? ये क है। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य मतलब कि अब ये लोगों का जो कर्तव्य होना चाहिए ना उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या लिखा हुआ है? जो राज्य सरकारों का कर्तव्य होना चाहिए। और मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है? जो लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में से कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ड्यूटीज क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य होने चाहिए लोगों के, उसके बारे में समझने वाले हैं। मैं लाइन टू लाइन समझाऊंगी ताकि इसके बाद आप किसी भी तरह की कोई भी बुक उठा के पढ़ लें। आप देखेंगे कि काफ़ी सारा चीज़ हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं पहले ही और बहुत ही सरल भाषा में समझ चुके हैं। ठीक है, देखिए मूल संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दे दिए गए थे लेकिन जो कर्तव्य थे उनका कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है प्यारे बच्चों, संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था। तो उस समय तक भी मूल जो संविधान था ना, मूल संविधान किसे बोलते हैं? जब ये बनके तैयार हो गया था। ठीक है, संविधान हमारा, तो उस समय मौलिक अधिकार तो दे दिए गए थे। ठीक है, लेकिन क्या नहीं दिया था? मौलिक कर्तव्य नहीं दिया था। प्यारे बच्चों, मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य एक ही चीज़ है, जैसे कि मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार। ठीक है, मौलिक वर्ड आ जाए या मूल वर्ड आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो वही चीज़ पूछ रहा है आपसे। तो मौलिक अधिकार तो दे दिए गए लेकिन कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। तो क्या हुआ, आगे चलकर इस पर सभा बैठी और फिर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचा गया कि नहीं, कर्तव्य तो होना चाहिए, लोगों को भी तो पता चले उनकी ड्यूटीज़ क्या है। ठीक है, अब देखिए हम लाइन टू लाइन समझने वाले हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में। देखिए कितने समय बाद बच्चों, 1950 में तो हमारा भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था, लागू भी हो गया था। ठीक है, लेकिन 1976 काफ़ी सालों बाद है ना, करीबन 26 सालों के बाद इनको ऐसा समझ में आया कि नहीं, मूल कर्तव्य को भी संविधान में जोड़ना चाहिए, ये ज़रूरी है क्योंकि लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभा रहे। ठीक है, मतलब कि कहीं देखा जा रहा है तो कोई राष्ट्रगान ठीक से गा नहीं रहा है, उसके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। कोई जिसने देश के प्रति अपना इतना आंदोलन छेड़ा था, देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए, उनके प्रति लोगों के मन में कोई भावना ही नहीं है, देश के प्रति कोई एकता अखंडता रख नहीं रहा है। तो उन चीज़ों को समझाने के लिए कि भैया ये आपके कर्तव्य हैं, इस चीज़ को आप करो। ठीक है, ये आपके कर्तव्य है, ये आपको करना चाहिए। तो ये समझाने के लिए मूल कर्तव्य को जोड़ना ज़रूरी था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है ना। 42वें संवैधानिक संशोधन हुआ, मतलब कि इतने नंबर का ही बदलाव था, 42वें नंबर का बदलाव था हमारे संविधान में और सन था वो 1976। उस समय जोड़ा मूल कर्तव्य को। ठीक है, शीर्षक से एक नया भाग बनाया गया जो था भाग 4 का क। ठीक है, सिर्फ भाग 4 में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब जो राज्य सरकार के जो कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन भाग 4 के क में क्या जोड़ दिया गया? जो लोगों के भी तो कर्तव्य होने चाहिए, कुछ राज्य सरकार के तो है कर्तव्य। मतलब कि एक एग्जांपल इसका समझिए, राज्य सरकार का कर्तव्य है कि जो स्मारक है, जैसे ताजमहल है, उसकी रक्षा करना है, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है। लेकिन इंसानों का भी तो होना चाहिए, जो वहाँ की जो इंसान है, नागरिक है, उसका भी तो कर्तव्य होना चाहिए कि उस ताजमहल को किसी तरह की कोई हानि ना पहुँचाए, क्षति ना पहुँचाए। ठीक है, तो वो चीज़ें समझाने के लिए मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। ठीक है, राज्य सरकार तो अपना काम कर लेगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है कि आप स्मारक की संरक्षण करें, लेकिन इंसानों को भी तो समझ में आना चाहिए कि उसको भी इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ना कि मूल कर्तव्य में क्या है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है। अब देखिए बच्चों,
ये जो भाग 4 का जो क है ना तथा अनुच्छेद 51 का जो क है उसमें जोड़ा गया है। इसको मैं ट्रिक से याद करवा देती हूँ। देखिए मूल कर्तव्य में क आ रहा है तो यहाँ 4 के क में भी क आ रहा है। इस तरह से हमने इसको याद करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो कर्तव्य में भी क है यहाँ पर क, और भाग 4 के क में भी क है, तो इससे याद हो जाएगा आपको कि मूल कर्तव्य में भाग 4 जो है ना उसमें क है। इससे आपको याद हो जाएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मैंने आपको बताया था, वो भी ट्रिक से याद करवा दिया कि वो भाग चौथे में आता है, क्योंकि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीपीएस भी बोलते हैं। तो 4 अल्फ़ाबेट है यहाँ पर, तो इससे हमने याद कर था कि भाग 4 में आता है। तो इस तरह से आप समझेगा कि जब राज्य के भी कर्तव्य उसमें आते हैं तो लोगों के भी कर्तव्य उसी में आते हैं, लेकिन क में आते हैं। ठीक है, और क किस में लिखा हुआ है, मूल कर्तव्य के क में लिखा हुआ है। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है, 51 का क है। अब देखिए भाग 4 का जो क है, अनुच्छेद 51 का क में नागरिकों को 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कितने हैं अभी प्रेजेंट में, कितने हैं, 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए मूल कर्तव्य रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसको मैंने कैसे याद करवाया था आपको ट्रिक से, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मतलब कि जब हमारा भारत का संविधान बन रहा था, मतलब बन तो गया था उस समय, ठीक है, लेकिन जब 1976 की बात हो रही है यहाँ पर, तो इन्होंने सोचा कि मूल कर्तव्य कौन से संविधान से लिया जाए जहाँ पर बिल्कुल सही तरह से लिखा हुआ, तो इन्होंने रूस के संविधान से लिया, हमारे भारत के संविधान में जोड़ा। ठीक है, रूस के संविधान से लिया, तो इसे ट्रिक से याद करेंगे। मूल कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या कर्तव्य होता है, अगर कोई रूठ जाता है तो आप मनाते हो उसको। ठीक है, आप ये एक तरह से आपका कर्तव्य समझते हो, अरे कोई रूठ गया है चलो उसको मना लेते हैं, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो कर्तव्य और ये रूस मतलब कि रूठ गया। ठीक है, इससे याद करेंगे हम, रूठ गया। कर्तव्य क्या है आपका, कि कोई रूठ गया है तो उसको मना लो। ठीक है, इस तरह से मैंने ट्रिक से याद करवाया था। ये भी याद हो गया आपको कि मूल कर्तव्य कौन से देश से लिया है बच्चों, रूस से लिया है। रूस रूठ गया। ठीक है, कर्तव्य है मना लो, और क्योंकि वो रूठ गया है। अब देखिए मौलिक कर्तव्यों को 1976 से गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर समाविष्ट किया गया है। ठीक है, ऐसे ही इसको जोड़ा नहीं गया था। अब इसके लिए कुछ समिति भी बनेगी ना। बहुत सारे वाद विवाद हुए थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी गई थी कि लोगों में है ही नहीं ये चीज़, कोई पालन ही नहीं कर रहा है संविधान का ठीक से, अपना कर्तव्य ही नहीं समझ रहा है इस चीज़ को। कोई जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ किया था हमारे देश के लिए, उनके बारे में कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है। देखिए मौलिक कर्तव्यों को 1976 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर समाविष्ट किया गया था। समाविष्ट करना मतलब कि जोड़ा जाना। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को करीबन 1976 सन था, है ना, उस समय जोड़ा गया। तो इसके लिए एक समिति बैठी थी जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इनकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। ठीक है, काफ़ी सालों बाद इन लोगों ने सोचा, करीबन 26 सालों बाद, कि इसको जोड़ देना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। जब ये समिति बनी थी तब इस समिति द्वारा 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी। ठीक है, कितने, 8 मूल कर्तव्यों की। परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, मतलब कि जब ये समिति बनी थी तो सिर्फ 8 मूल कर्तव्यों के बारे में बात हो रही थी, लेकिन जब इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत, तब इसमें कितने, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मतलब जब ये समिति बन के बैठी थी ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यहाँ पर बात हुई थी सिर्फ 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की, लेकिन जब जोड़ा जा रहा था तब इसमें टोटल 10 जोड़ दिए गए। ठीक है, अब देखिए नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है। यहाँ पर एक और लाइन है समझने के लिए कि जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में, देखिए काफ़ी समय बाद हुआ है ना, 1976 में इसको जोड़ा गया था, लेकिन सिर्फ एक बार इसमें एक और चेंजेस किया गया ना। एक और बार कब चेंजेस किया गया, 2002 में किया गया। जो 86वां संविधान संशोधन था, इसमें क्या किया गया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का क है ना, इसके अंतर्गत एक नया मतलब जो था 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, समझ गए आप। देखिए वापस से समझा देती हूँ प्यारे बच्चों। पहले सिर्फ ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे भाग 4 में, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, 51 क में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। ठीक है, बाद में इसको जोड़ा गया, जो था 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में। ठीक है, इसके लिए एक समिति बिठाई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उनके कहने पर, है ना, उनके अनुशंसा के आधार पर उसको जोड़ा गया।
तो उस समय सिर्फ 8 मूल कर्तव्य की बात हुई थी, लेकिन बाद में ये टोटल 10 करके जोड़ दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि बाद में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया जो था 2002 में, ठीक है, 2002 सन है ये। उसमें क्या कहा गया कि एक और इसमें जोड़ देना चाहिए जो था 11वें नंबर का, ठीक है, काफ़ी समय बाद 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि कितनी बार इसमें बदलाव किया गया बच्चों, तो सिर्फ एक बार ही संशोधन इसमें हुआ है, ठीक है। ये तो सिर्फ जोड़ने की बात थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में तो पूरा जोड़ा गया था ये, लेकिन बदलाव सिर्फ एक बार हुआ था जो ये था 2002 में, जो था 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए लाइन टू लाइन समझते हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए? मूल कर्तव्य लोगों के, है ना, प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह मूल कर्तव्य होगा, मतलब उनका एक ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें, ठीक है। जो संविधान है हमारा भारत का संविधान, इसका पालन करें, ठीक है, पालन करना ही पड़ेगा। और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करना होगा, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज आपको पता है हमारा तिरंगा, और जो राष्ट्रगान है इन सब का आदर करना होगा, ठीक है। ये कर्तव्य है, ठीक है, जो हमारे भारत के जो नागरिक है उनका एक कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्चादर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें। जो उच्च आदर्श होते हैं ना, मतलब कुछ आदर्श होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं स्वतंत्रता के लिए, है ना, हमारे राष्ट्र आंदोलन के लिए जो प्रेरित करते हैं, ऐसे कुछ जो उच्च आदर्श थे उनको हृदय में सजोए और उनका भी पालन करें, ठीक है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ज़्यादा समझने में इसको कठिनाई नहीं होगी आप लोगों को, है ना। तीसरी बात क्या कहता है इसमें? भारत की जो प्रभुत्ता है, एकता और जो अखंडता है, इसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, मतलब कि इसको कभी बिखरना ना दे, ठीक है। हमारे भारत की एकता, अखंडता और जो प्रभुता है उसको बनाए रखे। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि आपके कर्तव्य हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। कभी भी देश की एकता या फिर अखंडता या फिर जो प्रभुता है इस पर किसी तरह की कोई आँच ना आए, ठीक है। चौथी बात क्या कहता है? क्या है आपका कर्तव्य? देश की रक्षा करें, ठीक है, रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आपकी देश की रक्षा करना। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, मतलब कि ज़रूरत पड़ने पर आपको राष्ट्र की सेवा भी करनी होगी। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको सरकारी नौकरी में ही जाना पड़ेगा, ठीक है, आप ऐसे भी राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि देश की आप रक्षा करें, ठीक है, चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं या नहीं है, है ना। ज़रूरी तो ना आर्मी वाले ही देश की रक्षा कर सकते हैं, आप भी देश की रक्षा कर सकते हो, ठीक है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, मतलब कि कल को अगर आपके ऊपर कमांड आती है कि आप देश की सेवा करें तो आपको ज़रूर देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, आपका कर्तव्य है। पांचवी बात कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान प्रभुत्व की भावना का निर्माण करें, ठीक है, मतलब समान भावना होनी चाहिए, ठीक है। इन वर्ड का मीनिंग यही है कि समान भावना होनी चाहिए, जो धर्म पे हो, भाषा या प्रदेश, है ना, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, है ना, कोई से भी राज्य का हो, चाहे उसके कोई सी भी भाषा हो या वो किसी भी धर्म का हो, आप सबके साथ समान व्यवहार करें, सबकी भावनाओं को समझें, ठीक है, या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रार्थनाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। यहाँ पर स्त्री के सम्मान की भी बात की गई है और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, चाहे इसमें के कोई भी तरह के लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, इन सबकी भावनाओं को आपको ध्यान रखना है, किसी से आपको भेदभाव नहीं करना है। और जो स्त्रियाँ हैं, है ना, उनके सम्मान को भी आपको ध्यान देना है, मतलब ऐसा कोई भी कार्य ना करे जो उनके सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। छठी बात क्या कहता है? क्या कर्तव्य है आपका? हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने और उसका परीक्षण करें, ठीक है। आपकी संस्कृति है जो गौरवशाली आपके परंपराएं हैं, उसका महत्व भी समझें और उसका परीक्षण भी करें, ठीक है। अब देखिए सातवां क्या कहता है? प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें, ठीक है। आप समझ गए, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जहाँ पर झील आती हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे आते हैं, वन है, जंगल है, नदी है, वन्य जो जीव हैं, इनकी भी आप रक्षा करें, ये आपका कर्तव्य बनता है, इसकी रक्षा आप करें और साथ ही साथ इनके ऊपर दया भावना भी आपको रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 8th पॉइंट क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण
मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का भी विकास करें। यहाँ पर अब एडवांस होने की बात कह रहे हैं आप लोगों को कि ये भी आपका कर्तव्य बनता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें आप, ठीक है, वैज्ञानिक सोचें आप, मतलब मनगढ़ंत बातों की तरफ आप ना जाएं, जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है उसके तहत आप सोचें, ठीक है, उसको आप एडवांस करें आपकी सोच को। मानवतावाद, मानवता होनी चाहिए आपके अंदर। ज्ञानार्जन, ठीक है, ज्ञान मतलब कि कुछ नया सीखने की कोशिश करें, ठीक है, और सुधार करें, आपकी भावना का आप विकास करें, ठीक है, ये चीज़ कहता है 8th वाला पॉइंट। ये आपके कर्तव्य हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ 9 पॉइंट क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे, ठीक है, सार्वजनिक संपत्तियां जो होती है उनको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे, ठीक है। कल को आपने देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ते हैं, तोड़फोड़ करते हैं लोग, तो जो सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं उनको ज़्यादातर नुकसान पहुंचाया जाता है। नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ये आपका कर्तव्य है, आप ऐसा ना करें, ठीक है। कर्तव्य आप समझें, आप एक नागरिक हैं भारत के, आपका ये कर्तव्य माने कि हमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और जो हिंसाएं होती हैं उनसे दूर रहना है, ठीक है। 10 पॉइंट क्या कहता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, ठीक है, जिससे राष्ट्रीय नियंत्रण बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले, ठीक है। यहाँ पर मतलब आपको मेहनत करने की बात कह रहा है, मतलब आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधियाँ होती हैं ना, उन क्षेत्रों में आप आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते रहें ताकि आप नई नई उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू सकें। 11वां पॉइंट, जैसा आपको पता है, ये 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था बाद में 2002 में, ठीक है। क्या जोड़ा गया था, यदि माता पिता या संरक्षण है ना, जो बच्चे को पाल रहे हैं, तो वह 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आपको राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, ठीक है। तो राज्य सरकार तो ये चीज़ को उपलब्ध करा रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, लेकिन ये कर्तव्य किसका बनता है, पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है ना, कि वो अपने बच्चों को भेजे स्कूल में पढ़ाए, ठीक है। तो यही कर्तव्य लिखे गए हैं इसमें। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये लिखा गया है कि राज्य सरकार को क्या करना है ताकि लोगों का कल्याण हो सके, समाज की भलाई हो। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, इसमें क्या लिखा गया है कि अब ये इन लोगों का क्या कर्तव्य बनता है इसके लिए, ठीक है। लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। राज्य सरकार ने तो फ्री एजुकेशन दे दिया, ठीक है, तो अब जो पेरेंट्स हैं उनका भी तो कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को भेजें, ठीक है। आप ये चीज़ समझ गए, मतलब कि दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तभी तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत एक नया जो था 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान करें, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 86वां संविधान संशोधन था वो 2002, इसमें 11वां पॉइंट जोड़ा गया इसमें, ठीक है। पहले जब समिति बैठी थी तो सिर्फ 8 पॉइंट की बात हो रही थी, लेकिन जब जोड़ा गया इसको संविधान में, जब जोड़ा गया 51 का जो ए पार्ट है ये जोड़ा गया, तो इसमें करीबन 10 बातें कही गई। लेकिन कुछ समय बाद, है ना, काफ़ी समय था वैसे, 2002 काफ़ी समय हो गया था, 76 के बाद तो काफ़ी समय, लंबा समय हुआ उसमें। उसके बाद इसमें 11वां पॉइंट भी जोड़ा गया जी, ये पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब कि प्रोत्साहित करें, भेजें इनको स्कूल में, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन तो दे रही है, लेकिन आप भेजें इसको बच्चों को, ठीक है, ताकि वो इसका लाभ उठा सके। अब देखिए, लास्ट चीज़ समझिएगा बहुत अच्छी तरह से, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब कि जैसा आप जानते हैं, मौलिक अधिकार का अगर कल को कोई हनन करता है तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। 32 ये अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ जाकर शिकायत कर सकते हो ना कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मौलिक कर्तव्य है ना बच्चों, उसके लिए न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। न्यायालय के आप पास जाकर इस चीज़ की सुनवाई नहीं करवा सकते, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये प्रवर्तन नहीं है, ठीक है, इसका कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई वाद विवाद इसमें होगी ही नहीं। अर्थात उनका पालन न करने अथवा उल्लंघन किए जाने पर संविधान में किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं किया हुआ है, ठीक है, किसी तरह के कोई दंड का प्रावधान नहीं किया हुआ है।
जितने हमने अभी कर्तव्य पढ़े हैं ये कर्तव्य है लोगों के। अगर कल को इसका उल्लंघन भी करते हैं वो, या फिर अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते, पालन नहीं करते हैं, तो इनको किसी तरह की कोई सजा नहीं होने वाली। ठीक उस तरह से अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपने पढ़ा है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो भी सरकारें हैं इनके जो कार्य हैं, अगर कल कोई उसे अच्छी तरह से नहीं फॉलो करते हैं तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। उसके बाद हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे, वहाँ पर भी हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा।